धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। रिश्तों में पहले खटास आई, कड़वाहट आई और अब रिश्ता टूटने को है। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या तुम्हारे साथ किसी का संबंध टूट भी सकता है। संबंधों को जोड़ने में तो तुम माहिर हो। बचपन से तुम्हारी तारीफ संबंधों को जोड़ने पर होती आई है। तुम्हारा वेल बिहेवियर, तुम्हारा अच्छा स्वभाव, तुम्हारी मीठी वाणी तुमसे हर किसी को जोड़ता है, तुमसे हर किसी के संबंध को अच्छा बनाता है। फिर ये तुम्हारे जीवन में क्या घड़ी आ गई कि तुम्हारा संबंध टूट रहा है। तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका भी शुक्र अच्छा है, जिसका भी गुरु अच्छा है, जिसका भी बुद्ध अच्छा है, उसके साथ किसी का संबंध नहीं खराब हो सकता। वो तो पड़ोसियों से, मित्रों के मित्रों से भी बना कर रखते हैं। फिर ये तुम्हारे पार्टनर को क्या हो गया कि वो अब तुमसे दूर जा रहा है। ये कैसे बिगड़ गया तुम्हारा गुरु, ये कैसे बिगड़ गया तुम्हारा शुक्र। अब ग्रहों की बात है, ग्रह ही जाने। एक साधारण मनुष्य के लिए यह संभव भी नहीं कि बात बात पर वो अपनी कुंडली लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। बात बात पर दौड़ कर जाने से ग्रहों को समझ पाना भी दिक्कत है। एस्ट्रोलॉजर भी आपको ग्रह बता देंगे, उपाय बता देंगे, कोई पत्थर दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे और उसके बाद उसे करके रुकने बोलेंगे। ठहरो जरा, उसे काम करने दो। दवाइयाँ जो तुमने खाई उसे काम तो करने दो। या दवाई खाई और तुम ठीक तो नहीं हो जाते। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आप लोग, तो हम यही बताते हैं, आपको एक उपाय बताते हैं या आपके रत्न देते हैं आपको, पर उसका असर तो होगा कम से कम 41 दिन 45 दिन के बाद ही उसका असर होता है। पर ये रिश्ता तो पल पल तुमसे दूर हो रहा है, पल पल निकल रहा है हाथ से। तुम्हें लगेगा मैं 1-1.5 महीने जो रुकूंगा इस उपाय को करने के बाद जो असर होगा तब तक तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। काश कोई आता और कोई चमत्कार हो जाता। चमत्कार होता है क्या? हाँ होता है ना। ज्योतिषीय उपाय ही एक ऐसा चमत्कार है जो जीवन में पल भर में भाग्य को बदल सकता है। पल भर में, मतलब इधर आपने उपाय किया, कभी कभी 6 घंटे में असर शुरू हो जाता है। और यदि बहुत ज्यादा खराबी ना हो, कोई ग्रह छोटे मोटे ऊंच नीच हो गई हो, तो तुरंत सुधर भी जाता है। ऐसा मैंने स्वयं अपनी बताए उपाय से अपनी आंखों से देखा है। आपके अनगिनत सफलताओं के मैसेजेस, ईमेल मुझे आ रहे हैं। बहुत आशीर्वाद आपको सफलता मिल रही है। ये मेरे उपाय की जीत नहीं है, यह आपके विश्वास की जीत है। आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जो उपाय कर रहे हैं, जिस सामग्री का प्रयोग मैंने बताया, आप उस सामग्री को ला रहे हैं। जिस दिन का चुनाव मैंने कहा उस दिन का आप चुनाव कर रहे हैं, इसीलिए तो आप जीत रहे हैं। यदि कोई हड़बड़ी में वीडियो को देखता है, आधे अधूरे से उपाय को सीखता है और जल्दबाजी में जाकर करता है और तुरंत चाहता है मुझे कोई परिणाम न मिले, तो वैसे भाई बहन भी है, मेरे चैनल पर भी है, बहुत सारे चैनल पर है। लिखते हैं गुरुजी अब मैंने आपको बताया उपाय तुरंत किया, कल रात में ही मैंने किया, मुझे कोई असर नहीं दिखा, मैं अब और क्या उपाय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसे ना करें, धैर्य रखें। समस्याएं हुई है तो सुधर भी जाएगी और मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ। आप भी यदि बहुत हड़बड़ कर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं, तो आपके जीवन का प्रश्न है। आपके जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण रिश्ता आपका प्यार का है उसका प्रश्न है, इसीलिए आपका डरना या घबराना भी स्वाभाविक है। मुझे क्रोध नहीं आता है आप पर। चलो ठीक है, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर नहीं टूटने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। आज ग्रहों को सुधारती हूँ और एक ग्रह को नहीं सुधारूंगी। आज तुम्हारे बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह दूषित हो रहा है, राहु जिसके साथ भी बैठा है, बुध के साथ कहीं दोस्ती तो नहीं कर लिया उसने, कहीं शुक्र वाले घर में तो नहीं बैठ गया। 11th हाउस को देखो, 7th हाउस को देखो, 5th हाउस को देखो, तुम मत देखो। अब तुम अपनी कुंडली देखने जाओगे, एक तो तुम वैसे भी परेशान हो अपने जीवन में, फोन कॉल नहीं आ रहा, रिश्ता खराब हो रहा, अब तुम कुंडली लेकर कहाँ कहाँ जाओगी। चलो छोड़ दो। आज मैं एक सामान्य सा उपाय बता रही हूँ। जिस ग्रह के साथ भी राहु बैठकर दूषित कर रहा है उसे, चलो आज उसे वहीं बैठे बैठे सुधारते हैं, संवारते हैं, तुम्हें सौभाग्यशाली और तुम्हें सौभाग्यवती बनाते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क पर जो ये काली रंग पुत रही है ना, तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे, लोग कह रहे हैं तुम्हारी ही गलती है, मैंने तो शुरू से कहा था, तुम नहीं संभाल पा रही हो बात को, या तुम नहीं संभाल पाओगे इसे, ये लड़की नहीं तूफान है, तुमने शादी कर ली इससे, अब तो रिश्ता टूटना ही है। इन सब का मुंह बंद करते हैं। चलो रिश्ता सुधरेगा, संवर जाएगा, तुम्हारे पास भाग कर आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देरी है समझ की, एक छोटी सी जानकारी की। देखो, ननद की बात सुन रहा हो तुम्हारा पति, या सास की बात सुन रहा हो, तुम्हारी जेठानी के बस में हो, या किसी पड़ोसी मित्र के बस में हो, या तुम्हारे मायके वालों की वजह से यह रिश्ता खराब हो रहा हो, जहां से भी आज ग्रह दूषित कर रहे हैं, आज वहां से सुधरते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य बताएं। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, या इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। 7 अंक का बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं। चलो 7 पान के पत्ते ले लेना। पान का पत्ता कहते हैं पूजा पाठ में, वशीकरण शास्त्र में सबसे पवित्र होता है। भगवान को भोग दिया जाता है जिस पत्ते पर, उससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। 7 पान के पत्ते ले लेना, 7 सुपारी ले लेना। मैं जो सामग्री कहूँ एक चीज में निकाल कर, पहले से एक प्लेट में निकाल कर रख लेना। 7 बिल्कुल हरे ताजे पान के पत्ते लेना, 7 अच्छी फ्रेश सुपारी लेना, 7 लौंग ले लेना, थोड़ी सी सफ़ेद अरवा चावल ले लेना, उसे कलर करने की आवश्यकता नहीं, सफ़ेद अक्षत ले लेना, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर तिलक के लिए ले लेना। बस तुम्हें इतनी लेनी है। तुम किसी भी फ्रेश स्थान पर बैठ सकती हो। पूजा रूम आवश्यक नहीं है, परंतु पवित्र स्थान हो जहाँ आसपास तुलसी का पौधा हो, केले का वृक्ष हो, तुम्हारा छत हो साफ सुथरा सा, तुम्हारा आंगन हो जहाँ ध्वज गड़े हो हनुमान जी की, उसकी छाया पड़ती हो, मतलब एक पवित्र स्थान। चप्पल जूते खुले हो, गंदगी हो, ये सब ना हो। नाली दिख रही हो, जूठा फेंका हुआ, इस स्थान से दूर रहे। किसी पवित्र स्थान को धो लेना, साफ कर लेना। दिन या तो गुरुवार या शुक्रवार, इन्हीं दोनों दिन का चयन करना। पूर्व की दिशा की ओर चेहरा कर लेना। 7 पान पत्ते को धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लेना और लाल रंग की कलम से 7 पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना। तुम पुरुष हो महिला हो, दोनों अवस्था में अपने पार्टनर का नाम 7 पान पत्ते पर लिख देना। लाइन से ऐसे एक के बाद एक 7 पान पत्ते रख देना। सबके ऊपर सुपारी रख देना। सारे सुपारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा अरवा चावल डालना। देखो मैं सौभाग्य बढ़ाने वाला, भाग्य को ठीक करने वाला उपाय आज बता रही हूँ। दाम्पत्य सुख तो मिलना ही मिलना। सारे सुपारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अरवा चावल डाल देना। और अब हर सुपारी पर भगवान विष्णु देव को नमन करके, माता लक्ष्मी को, आपकी जोड़ी जैसे बनी है ना, मेरी जोड़ी फिर से बनी रहे बिल्कुल आपकी जैसी। सिंदूर तिलक हल्दी कुमकुम जो तुमने लिया है 7 सुपारी पर लगा देना। नमन करना, प्रणाम करना। कोई धूप हो तो जला देना, दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। नमन करना, प्रणाम करना और अपने पार्टनर को बहुत गहरी अनुभूति करना, याद करना तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारा मस्तिष्क सुधर गया, ये रिश्ता भी सुधर गया है, तुम मेरे पास वापस आ गए हो, ऐसी अच्छी अनुभूति करके नमन करना। ओम सौभाग्य वृद्धि अमुक वशम कुरु कुरु नमः। ओम सौभाग्य वृद्धि अमुक वशम कुरु कुरु नमः। 7 के पास एक बार यानी 7 बार इस मंत्र का जप करना और इसे संपूर्ण दिन और संपूर्ण रात्रि ऐसे ही छोड़ देना, मत उठाना। यदि गुरुवार को तुमने किया है तो ये शुक्रवार को उठाया जाएगा, और शुक्रवार को किया हो तो शनिवार को उठाया जाएगा। फिर वही प्लेट लेके जाना जिस प्लेट में तुमने सारी सामग्री निकाली थी, और एक एक करके पान पत्ते को, सुपारी और वो सारी सामग्री के साथ अगले दिन उठा लेना और एकदम इज्जत के साथ, पवित्रता के साथ इसे जल में विसर्जित कर देना। देखो तुम्हारे ग्रह न सुधर जाए तो कहना, जीवन में सिर्फ दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, जो चली गई है छोड़कर वही नहीं आएगी, वैसे भी बहुत तरह के सुख मिलने लगेंगे। ये ग्रहों को सुधार देगा तुम्हें, ये सब कुछ देगा तुम्हें, तो तुम्हारा शुक्र और गुरु तो सुधरना ही सुधरना है। तो अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।